मालूम होगा, इससे पहले मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल समझाया था। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए आइसोसेलेस ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि लोग मतलब बच्चे छोड़ देते हैं। पहले मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात बता रहा हूं, उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल जब आएगा तब मैं बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन बच्चे अवॉइड करते हैं करने के लिए। अच्छा ना, ये है आज एक क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हैविंग एन एरिया ऑफ 5000 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, अब आता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल आर ऑफ टू टाइप्स। एक है राइट एंगल, ये जैसे यहाँ पे है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब है जैसे ये देखो, ये मानो एक बी सी, ये 90 डिग्री है। आइसोसेलेस का मतलब है कि ये हाइपोटेन्यूज के अलावा ये जो दो साइड्स है, एक है परपेंडिकुलर एक है बेस, इट मस्ट बी इक्वल। जब इक्वल होता है तब आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला जाता है, क्योंकि आइसोसेलेस में क्या होता है, टू साइड्स आर इक्वल। तो राइट एंगल में, इसमें आइसोसेलेस राइट एंगल में दो साइड्स इक्वल हो गया, दैट मींस आइसोसेलेस। और राइट एंगल क्यों है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये राइट एंगल है। नाउ यहाँ पे इसको कहता है हाइपोटेन्यूज, इसको परपेंडिकुलर, ये बेस। यहाँ पे क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हैविंग एन एरिया ए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लिखता हूं ये साइड लेट एक्स। तो एसी पहले हम निकालना है। एसी क्या है, एसी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। एसी क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ए बी है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस यहाँ पे है बेसिस स्क्वायर। अब ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यहाँ परपेंडिकुलर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या होता है 2x स्क्वायर। तो h क्या होगा, h होगा अंडर रूट 2x स्क्वायर। यहाँ पे x स्क्वायर है, दैट मीन्स ये एक आएगा बाहर, एक, ये √2। यहाँ पे मीटर है, दैट मीन्स मीटर स्क्वायर, ये मीटर होगा। दैट इज हाइपोटेन्यूज इक्वल टू, हमें मिल गया x √2 मीटर। नाउ अब हाइपोटेन्यूज मिल गया, अब यहाँ पे एरिया निकालना है। एरिया ऑलरेडी दे रखा है, मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे देखो एरिया ऑफ द एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे इट इज ऑलरेडी गिवन 5000 इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या है x इंटू हाइट क्या है वो भी x। यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो दैट मीन्स 10,000 इट विल कम इक्वल टू x स्क्वायर। यहाँ पे 10,000 का मतलब है 100 इंटू 100 इक्वल टू x स्क्वायर, दैट मीन्स x इक्वल टू 100 मीटर। अब ये है आपका x 100 मीटर, यहाँ पे भी है x 100 मीटर, और यहाँ पे क्या होगा x 100 मीटर, दैट मीन्स 100 √2 मीटर आ गया। नाउ तीनों साइड वी हैव ऑल द थ्री साइड्स। नाउ पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स। नाउ पेरीमीटर इक्वल टू क्या है, यहां पे मैं लिख देता हूं, पेरीमीटर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ए बी क्या है, ए बी है 100 प्लस बी सी 100 प्लस 100 √2। यहां पे होगा 200 प्लस 100 √2। यहाँ पे 100 कॉमन ले लेता हूं, यहाँ पे होगा 2 प्लस √2। ये आपका आ गया पेरीमीटर, ये आपका मीटर है, मीटर, ये आपका आंसर है पेरीमीटर। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now this is the second question.
वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं। द ऑल्टीट्यूड ड्रॉन टू द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर। ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 32 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन ड्रॉ ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल। These two sides are equal. Now draw कर रहा हूं मैं एक यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे है मानो D, ये है A, ये B, ये C, ये मानो X, ये है X सेंटीमीटर। नाउ वी नीड BC। यहाँ पे पेरीमीटर दे रखा है 32, दैट मीन्स BC इक्वल टू टोटल 32 पेरीमीटर माइनस x प्लस x, दैट मीन्स ये क्या है 32 माइनस 2x BC। नाउ ये BC इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, BD एंड DC। सो वी कैन राइट BD इक्वल टू DC इक्वल टू हाफ ऑफ this 32 minus 2x, 16 minus x, ये आता है आपका सेंटीमीटर में। तो BD क्या निकला? BD निकला ये वाला 16 माइनस x। अच्छा, अभी मैं तीनों साइड आ गया x और यहाँ पे है 16 माइनस x। ओके, नाउ यहाँ पे अब आता है, ये आता है आपका 16 माइनस ये है। नाउ इन ट्रायंगल अब पिथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द पिथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। Now AC square equal to x square equal to AD square। AD है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर प्लस DC क्या है? दिस पार्ट, दैट मीन्स 16 माइनस x होल स्क्वायर। ये क्या आता है? ये आता है 64 प्लस 256 माइनस 32x प्लस x स्क्वायर। ना यहाँ पे अब इसको मैं खोल लेता हूं। x स्क्वायर इक्वल टू 256 प्लस 64, दैट मीन्स 64 56। यहाँ पे कितना आता है? 6 4 10 10 का 0 320 होगा। 6 4 10 10 का 0 बचा 5 6 6 6 6 12 12, ठीक है 320। यहाँ पे माइनस 32x प्लस x स्क्वायर। दिस स्क्वायर और दिस स्क्वायर बोथ आर पॉजिटिव, वी कैन कैंसिल। सो 32 is minus, that means 32x equal to 320. Therefore x equal to 320 divided by 32 equal to 10 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये है 10 सेंटीमीटर, ये इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और ये क्या होगा? ये होगा आपका 16 माइनस एक्स, 16 माइनस दैट मीन्स ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर, तो दैट मीन्स ये है 12 सेंटीमीटर। यहां से ये 12 सेंटीमीटर ना। अब आता है एरिया। यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। नाउ एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ क्या है? ये हाफ इंटू बेस, बेस है 12 और हाइट दे रखा है 8। यहाँ पे 4 काट देता हूं, दैट मीन्स 48
area, that means centimeter square. What first class question. Now coming to the third question. ये दो मैंने जो फर्स्ट और सेकंड सिखाया ये बेस्ड ऑन आइसोसेलेस ट्रायंगल. अब मैं सिखाता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में. 4-5 क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ. थर्ड क्वेश्चन. A cable wire of length 61 meter is attached to the top of the building from a pole fixed at a distance of 11 meter from the bottom of the building. Find the height of the building. यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है. ना ये मानो ये आपका एक वायर है 61 मीटर ABC. यहाँ पे बोला है पोल फिक्स्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 11 मीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग. ये है बॉटम ऑफ द बिल्डिंग, ये 11 मीटर. दैट मीन्स हाइट ऑफ द यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालना है. नॉट बीइंग इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, सो वी कैन अप्लाई Pythagoras theorem. Now AC square equal to AB square plus BC square. मैंने कई बार देखा कि मेरे पास कई स्टूडेंट्स आते हैं, उनमें से ये पिथागोरस थ्योरम उनको मालूम ही नहीं है. क्लास 8 में पढ़ने वाले बच्चे ऐसे भी है, तो इसलिए मैं ये लेके आया हूँ क्लियर करने के लिए. Now AC, what is AC? It is hypotenuse square. AB परपेंडिकुलर स्क्वायर और BC है बेसिस स्क्वायर. यहाँ पे हाइट परपेंडिकुलर निकालना है. सो बेसिस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर निकालना है. हाइट है हाइपोटेन्यूज है 61 स्क्वायर. का परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर 3721 इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 121. यहाँ पे 3721 माइनस 121 इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर. यहाँ पे होगा 3600 इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर. यहाँ पे 3600 इक्वल टू E. यहाँ पे होगा 60. दैट मीन्स सेंटीमीटर. यस, मीटर equal to perpendicular. This is the answer. That means 60 meter pole. Okay, coming to the fourth question. It is the fourth question. ये मैं क्यों ले आया आपके लिए. यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ये देखते ही बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे छोड़ देते हैं. ठीक है कि हमसे नहीं होगा, सरेंडर कर देते हैं. इसीलिए मैं उन लोगों के लिए खासकर मैं ये लेके आया हूँ. ए बोट सेल्स 12 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड देन 35 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द टर्मिनेटिंग पॉइंट. ठीक है. नाउ मानो ये बोट है, यहाँ पे ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो नॉर्थ की तरफ यहाँ पे है, ये रहा नॉर्थ की मानो आया है. ये यहाँ पे है बोट, ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है. ये मानो एन कितना 12 किलोमीटर एंड देन 35 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट. 35 kilometer towards the east. That is 35 kilometer. Now it is the starting point, it is the terminating point. Now we have been asked to find out this distance between the starting point and the
टर्मिनेटिंग पॉइंट, और ये इसको मानते हैं ओ। ओ दैट मीन्स ओ स्क्वायर इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ओ ई मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ओ एन परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस एन ई ये है बेस स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इसको निकालना है, परपेंडिकुलर स्क्वायर 12 प्लस 35 स्क्वायर, यहाँ पे क्या होता है 144 प्लस 25 9 20 1 2 5 1 2 2 5 कितना आता है 1369 1369। यहाँ पे h इक्वल टू क्या होगा 1369 इक्वल टू 37 किलोमीटर। ये है आपका डिस्टेंस, दैट मीन्स दिस डिस्टेंस इट इज 37 किलोमीटर। ना कमिंग, ये सब क्वेश्चन छोड़ के आता है बच्चे लोग। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, इट इज द फिफ्थ क्वेश्चन ऑन द सेम टॉपिक, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस करके है। ए मैन गोज 80 मीटर ड्यू ईस्ट, दैट मीन्स ये है आपका ए बी, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, ये है क्या 80 मीटर। नाउ एंड देन 150 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 150 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ये है 150 मीटर। नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, दैट मीन्स ये है आपका फिर वही डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द टर्मिनेटिंग पॉइंट। ये यहाँ से कितनी दूर पे है स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग यहाँ से किया था, यहाँ पे ये फिक्स, ये है फाइनल डेस्टिनेशन, ये है इनिशियल डेस्टिनेशन, तो इसका डिस्टेंस बताना है। यहाँ पे मानो ये सी है, ये आपको निकालना है हाइपोटेन्यूज। नाउ यहाँ पे क्या है फिर वही we'll apply Pythagoras theorem being it is a right angle triangle. Now यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होगा AC square equal to BC square plus AB square. Now AC square equal to 150, sorry, AC square निकालना है। चलो BC इक्वल टू 150 स्क्वायर प्लस AB 80 स्क्वायर, यहाँ पे 22500 प्लस 6400, तो क्या आता है वहां पे, यहाँ पे आता है 28900, दैट मीन्स AC इक्वल टू 28900, we can write in this way also. यहाँ पे 17 into 17, ये आ गया 289 पे, ये 100 है, 10 into 10, ठीक है। यहाँ से एक लूंगा, यहाँ से एक, दैट मीन्स 17 into 10 170 AC, यहाँ पे मीटर, ये है 170 मीटर। दिस इज द आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, डोंट अफ्रेड ऑफ दिस क्वेश्चन, बहुत आसान है, कोई पहले वाला मेथड अप्लाई होगा। एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू टू वेस्ट, मानो दिस इज द इनिशियल पॉइंट, यहां से ये वेस्ट की तरफ गया, एट ए स्पीड ऑफ 21 किलोमीटर 2100 किलोमीटर पर आवर में। ओके, नाउ एट द सेम टाइम ये यहां से गया, एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम प्लेस एट एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू टू द
फ्लाइज ड्यू टू साउथ, ये साउथ में गया, यहाँ पे है, ये आपका है 21, नहीं, एट द स्पीड ऑफ 2000 किलोमीटर पर आवर। ना यहाँ पे ये है वेस्ट की तरफ, ये मानो ए, ये बी, ये सी। हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन आफ्टर 1 आवर, दैट मीन्स वही एक ही क्वेश्चन बार बार दोहराया, बी सी का आपको निकालना है। नाउ बी सी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट मीन्स ए सी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट मीन्स ए बी स्क्वायर। यहाँ पे ए सी स्क्वायर 2000 स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा 21,000 स्क्वायर, ये दैट मीन्स यहाँ पे होगा 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 6, 2, 2, 4, 6, यहाँ पे होगा 441, 1, 2, 3, 3, 6, यहाँ पे होगा 6, यहाँ पे होगा 4, 2, 3, 4, यहाँ पे होगा 4, दैट मीन्स यहाँ पे होगा 841, 1, 2, 3, 4, ठीक है। नाउ बी सी इक्वल टू क्या होगा, बी सी इक्वल टू √841, 1, 2, 3, 4, we can write in this way 841, that means 29 into 29 into 100 into 100, that means 29 into 100, that means 2900 किलोमीटर पर आवर। यह पे BC, सॉरी यहाँ पे हाउ फार पार्ट विल बी टू यहाँ पे होगा डिस्टेंस या किलोमीटर, ये है आपका आंसर। यहां से ये है स्टार्टिंग पॉइंट, इस तरफ गया 21 एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, 2100 किलोमीटर पर आवर, और एक प्लेन गया है यहाँ पे टुवर्ड्स साउथ, दैट मीन्स विथ स्पीड 2000 किलोमीटर पर आवर। सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस, यहाँ पे हाउ फार अपार्ट विल दैट मीन्स कितने दूरी पे है होगा, तो 2900 किलोमीटर will be apart from each other. So this is the question and answer, how to solve. I hope you will go through it, share करो, देखो और enjoy करो।